एक मन में प्रश्न होता है कि कबीर कौन है कबीर? कबीर को हम समाज सुधारक कहें कि अंधविश्वास के तोड़क कहें, संत कहें, साधक कहें, उसमें भी निर्गुणी कहें कि सगुणी कहें, भगवान को मानने वाला कहें कि भगवान का न मानने वाला कहें, क्या कहें कबीर को? लोगों ने अपने अपने ढंग से कबीर को परिभाषित किया है। जो जिस रूप में कबीर को समझने का प्रयास किया, कबीर उन्हें उसी रूप में दिख पड़े। ये उनके व्यक्तित्व का, जो बहुआयामी व्यक्तित्व का द्योतक है। लोग उन्हें समाज सुधारक भी कहते हैं और कहते हैं कबीर तो केवल समाज सुधार की बात कही है और ये आत्मा परमात्मा की बात उन्होंने नहीं कही है। लोग कहते हैं अरे अंधविश्वास और कुरीतियों के तोड़ने वाले थे। जितने अंधविश्वास धर्म के क्षेत्र में है, समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, कबीर साहब उन सबको तोड़ देना चाहते थे, इसलिए वे उसके तोड़क थे। यहां तक व्यंग लेखक लोग उन्हें व्यंगकार के आचार्य कहते हैं। और ये मान जाइए आप लोग भी, क्योंकि कबीर ने जितना व्यंग कहा है, ऐसा शायद किसी ने कहा नहीं, को तलमला देने वाली लोग जिसको सुन करके बिल्कुल तड़प उठे। बहुत जोरों से लोगों को डांटते और फटकारते भी हैं। तो कबीर अद्वितीय इस मामले में। कुछ लोगों ने कहा कि कबीर संत थे, उन्होंने आत्म साधना की, कल्याण किया और समाज के पचड़े में नहीं पड़े थे। सबके अपने अपने ढंग हैं। कोई कुछ कहता है, कोई निर्गुणी कहता है, कोई सगुणी कहता है, लेकिन कबीर अपने आप में है, न वो निर्गुणी है न सगुणी है। केवल वो समाज सुधारक नहीं, केवल संत नहीं और केवल अंधविश्वास को तोड़ने वाला नहीं, वो सब कुछ है। क्योंकि उनके इतने सारे विचार, इतना आयाम कि वो सब फिट हो जाते हैं। लेकिन लोग ये मानते हैं कि नहीं कबीर यही थे। कबीर को समझने के लिए बड़ा उदार होना पड़ेगा। वो अंधों का हाथी नहीं है कबीर। जो कई अंधे जाकर हाथी को समझना चाहते थे तो किसी ने पैर पकड़ा तो कहा एक हाथी तो खंभे जैसा है, किसी ने पूंछ पकड़ी तो कहा कि खंभे वो तो रस्सी सरीखे हाथी है, किसी ने कान को पकड़ लिया तो सुपड़ा सरीखे है, किसी ने उसके पेट को पकड़ा तो हाथी तो दीवार के समान है, दीवार ही है। सब अलग अलग ढंग से हाथी की व्याख्या करने लगे। क्या खंभे के समान हाथी है? अंधे हाथी को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है। जिस पक्ष को वो समझ रहे हैं वो गलत नहीं, उतना सत्य है। सम्यक रूप से देखना होगा। कबीर को समझने के लिए कबीर सब कुछ थे और कुछ भी नहीं थे। यदि उसको बहुत थोड़े में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कबीर एक निर्गुणी संत थे। संत उनका आचार पक्ष है और निर्गुण उनका दर्शन पक्ष है। निर्गुण का मतलब वो आकाश में बेचून बेनमून वाली बात ना समझ लीजिए, बड़ा अंतर है उनका निर्गुण मानना। वो सगुणी थे, सगुण मानना भी बड़ा अद्भुत है उनका। जो उन्होंने कहा है कि निर्गुण की करी सेवा, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करूं ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान, वो उनकी अपनी अलग व्याख्या है। सगुण वो मानव समाज को मानते हैं। पत्थर और पिंडियों के जड़ मूर्तियों को वो सगुण नहीं मानते हैं और उनकी पूजा उपासना के लिए बल नहीं देते हैं, बल्कि ऐसे करने वालों को उन्होंने फटकारा भी है। कहा कि ठीक नहीं है कि जो इस प्रकार से पूजा करते हैं
और उसी में सब कुछ समय बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, आप पूजा करते हैं तो कुछ समय के लिए मन को पवित्र करने के लिए, मन को कुछ समय के लिए एकाग्र करने के लिए, सात्विकता के लिए कुछ समय के लिए करिए, लेकिन वो आपका मंजिल नहीं होगा, वो आपको उपदेश नहीं करेगा, वो आपको रास्ता नहीं बताएगा। आप एक तरफा आप उनसे जो आदर्श लेना चाहे वो आपका विषय है, लेकिन बोध होगा कोई शरीरधारी गुरु से। अब कहीं का भी गुरु हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उनसे बोध होगा, उनके आचरण को देख करके हमें प्रेरणा मिलेगी। इसलिए वो सद्गुरु संतों के उपासक थे। तो मैं कह रहा था कि वो निर्गुण भी मानते हैं, सगुण भी मानते हैं, तो मानव समाज को, प्राणी को, मानव नहीं कहना चाहिए, बल्कि जो प्राणी हैं, वो केवल मनुष्यों के लिए भी नहीं कहते हैं। ये ठीक है, उन्होंने मनुष्यों की समस्याओं का समाधान किया है, ये बात बिल्कुल सही है। मनुष्यों, क्योंकि समस्या ग्रसित केवल मानव है, पशु पक्षी समस्या ग्रसित नहीं है। हाँ, पशु पक्षी जो समस्या ग्रसित है वो मानव के नाते है। ध्यान दीजिए, यदि जल की मछलियां संकट में हैं तो मनुष्य के नाते, मछली के नाते संकट में नहीं है, वो मनुष्यों के नाते संकट में। पक्षी यदि संकट में है तो मनुष्यों के नाते। यहां तक जंगलों के राजा शेर भी यदि संकट में है तो मनुष्यों के नाते। ट्रेन में गुरुजी के साथ चल रहा था, उधर भोपाल जाना था, तो एक पत्रिका रखी हुई थी, तो बाघों के जो व्यापार चलता था, 1440 बाघ को मारे और एक बाघ की कीमत $60 लाख, उसमें लिखा था $60 लाख। लोग उसके खाल को भी अलग अलग कीमत बताए थे, उसके खाल की कितनी कीमत है, उसके दांत की कितनी कीमत है, और यहाँ तो सबका एक एक अंग को निकाल करके लोग बेच डालते हैं। $60 लाख एक मरी हुई बाघ की बता रहा हूं, जिंदा क्या होगा, मरे बाघ की बात है। 60 लिखा था, $60 लाख। संकट में है बेचारा राजा, जंगल का राजा। किससे? मनुष्यों से। कुल मिलाकर के समस्या ग्रसित है मानव। उन समस्त समस्याओं का समाधान सदगुरु कबीर करते हैं, चाहे वो हमारी व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे वह पारिवारिक समस्या हो, चाहे हमारी सामाजिक समस्या हो, चाहे हमारी धार्मिक समस्या हो, चाहे हमारा वो आध्यात्मिक समस्या हो, चाहे वह राष्ट्रीय समस्या हो या आर्थिक समस्या हो, चाहे जो समस्या हो, सबका समाधान सदगुरु कबीर की वाणी में है। कोई कह सकता है क्या भारत गरीब है तो भारत में जो आर्थिक समस्या है उसका समाधान कबीर की वाणी में है? कबीर ने जितना बढ़िया समाधान किया है, कोई क्या करेगा। बिहार में गुरुदेव जी के साथ भ्रमण में रहा तो एक नेता आए थे, शायद नाम सुने होंगे, शरद यादव। वो पहली बार उस दिन पर्चा दाखिल किया था और एक फील्ड था, उसमें उनका हेलीकॉप्टर उतरा। हम लोग सोचे कि उनका अपना अलग कार्यक्रम होगा, लेकिन सीधे गाड़ी में बैठे गुरुदेव के मंच पर आकर बैठ गए। गुरुजी कहे मैं बोल चुका हूँ, अब आप बोलिए। बोले, शुरू किए, अच्छा बोले कबीर पर। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये बात कही कि मार्क्स अपनी बातों को उस बात को बताने के लिए कि जो धन पर सबका बराबर अधिकार है, सबकी रोजी रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए, सबको भोजन मिलना चाहिए, इस बात को बताने के लिए उन्होंने जो थीसिस लिखी है, 2 भाग में कैपिटल, बड़ी मोटी मोटी पुस्तक है, केवल यही बताने के लिए कि भोजन सबको मिलना चाहिए, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसे कबीर ने एक साखी में पूरी कर दी। कबीर ने केवल एक साखी कही है और उसमें पूरी बातें आ गई हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। भूख मरने को कबीर नहीं कहते हैं, कर्म करने को कहते हैं। स्वयं कर्म करते और लोगों को भीख मांगने की सीख उन्होंने नहीं दी है। ये ध्यान दीजिए, कबीर कभी भीख नहीं मांगे और न भीख मांगने की शिक्षा दी, बल्कि वो स्वयं कर्म किए और कर्म के आधार पर उन्होंने अपना जीवन चलाया। ये बात अलग है कि आगे चलकर उनका प्रचार प्रसार इतना बढ़ा कि उनको चरखे करखे के लिए फुर्सत नहीं थी। स्वाभाविक है, जब इतना वो समाज की सेवा कर रहा हो, जन सुधार में लगा हो, तो समाज का भी कर्तव्य है कि उनको कुछ रोटी दें, और समाज ने किया। आखिर वर्तमान के संत क्या करते हैं? समाज सुधार की बात करते हैं, समाज सुधारते हैं, लोगों को गलत पथ से सत्पथ पर लगाते हैं, समाज अपने आप रोटी देती है।
तो ये समाज सुधार का काम भी कर्म ही है। जो संत कहते रहते हैं कि संसार कुछ नहीं है, झूठ है, झूठ है, वही संत दौड़ दौड़ करके लोगों के बीच जाते हैं और जगाते हैं। कौन सी पड़ी हुई चुपचाप बैठते, कहीं ध्यान मगन होते, आध्यात्मिक साधना करते, लेकिन नहीं, वो दौड़ते हैं। मैं रोऊं यह जगत को, ये कबीर की वाणी है। चुप नहीं बैठूंगा मैं इस जगत के लिए रोता हूं, मुझे पीड़ा है कि जगत के लोग दुखी हैं, उनके दुख के निवारण के लिए मुझे कुछ ना कुछ कहना है। और 4 बार वो गुजरात आए काशी से। क्या पड़ी थी उनको गुजरात आने की? शैव और शाक्त की लड़ाई चल रही थी, यही शायद जूनागढ़ या कहां। संदेश गया, बड़ा कटाकटी कसाकसी था। अंत में फिर सोचा गया कौन ऐसा भी वो व्यक्तित्व है जो मजबूत, जो इस लड़ाई का समाधान कर सके। अनुसंधान के बाद पता चला कबीर ही एक ऐसे महापुरुष हैं, इन दोनों के बीच की दीवार को ढहा सकते हैं। निमंत्रण गया, सदगुरु कबीर आए, सभा एकत्र हुई, उन्होंने जोरों से भाषण किया और वह लड़ाई शांत भी हुई। कहने का मतलब यह हुआ कि कबीर साहब जी मानव की समस्याओं का समाधान तो करते ही हैं, लेकिन प्राणियों, अन्य प्राणियों की भी वकालत करते हैं। सब प्राणियों के लिए कहते हैं कि सभी प्राणी के प्रति दया करो, जीव मत मारो, बापुरा सबका एक है प्राण। ये किसकी वकालत है? प्राणियों की वकालत है। कहने का मतलब वो सगुण भगवान यदि देखते हैं तो प्राणी समूह को, और निर्गुण भगवान सबके भीतर आत्मा जो अस्तित्ववान है, अस्तित्वहीन को निर्गुण नहीं मानते हैं, बेचुन बेनमून इसको नहीं मानते हैं, जो दिखाई न दे, बिल्कुल जिसका कोई अभी तक अनुभव ही नहीं है, जिसकी हम केवल अवधारणा करते हैं, कल्पना करते हैं, मन में गढ़ते हैं, उसको निर्गुण नहीं मानते हैं। निर्गुण जो सत्तावान है, हाँ, सत रस तम, ये तीनों गुणों से परे है, उस निर्गुण जो आत्मा अस्तित्व है, उसका ज्ञान करने की बात कहते हैं और ध्यान में जाकर के विश्राम करने की बात कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि कबीर साहब जी एक निर्गुणी संत थे। तो निर्गुणी उनका, निर्गुण उनका दर्शन पक्ष है और संत उनका आचार पक्ष है। संत एक ऐसा शब्द है जिसमें समस्त शुभाचार समाहित हो जाता है। सारे शुभाचारों के आचरण होने पर ही कोई संतत्व की दशा में आ सकता है। संत कौन? गुरुदेव जी की एक पुस्तक ही है जिसका प्रथम वाक्य है, जो दुखी नहीं होता वह संत है। ये नोट कर लें सब लोग। आप लोग भी संत हो सकते हैं बिना वेश बदले, बिना साधु का कपड़ा पहने भी संत हो सकते हैं, बशर्ते कि यह शर्त, ये शर्त आप जीवन में लागू कर लें, दुखी ना हो। किसी बात को लेकर के दुखी नहीं होते हैं तो आपके जीवन में संतत्व का उद्घाटन हो गया। और हम दुखी होते हैं तो हमारा कपड़ा काम नहीं करेगा। कपड़ा दुख दूर नहीं करेगा, हाँ साधना में सहायक है, इसकी आलोचना ना करें। वेश की आलोचना नहीं है, वेश का खंडन नहीं है। ये वेश यदि हम कहीं गलत मार्ग में जाने के लिए भी मन बनता, हमारा बनता हो, तो ये बाधक है, रोकेगा। तुम क्या कर रहे हो साधु का वेश पहन करके? थिएटर में बैठोगे, शराब की दुकान में बैठोगे, गुटखा खाओगे? एक ब्रेक, लोग क्या कहेंगे, एक मर्यादा। तो इसकी आलोचना नहीं है, लेकिन केवल साधु का वेश धारण कर लेंगे और संतत्व का उद्घाटन हो जाएगा, ये नहीं मानते हैं। कबीर साहब जी नहीं कहते हैं कि साधु का वेश पहन लेने वाला संत है, नहीं। संत वह जो दुखी नहीं होता, ये पूर्णत्व प्राप्त, दुखी नहीं होना ही सारे मत पंथ, जितने शास्त्र बने हैं दुनिया में और जितने संप्रदाय वर्तमान में प्रचारित हैं, किस उसका उद्देश्य क्या है? यही ना कि जीवन के दुख खत्म हो जाए। भगवान पाना उद्देश्य नहीं है, ये ध्यान दीजिए। किसी का उद्देश्य भगवान पाना नहीं है। हाँ, यदि भगवान पाना चाहते भी हैं तो उसके बैकग्राउंड में है कि मेरा दुख दूर करेंगे। यदि आपको ये पता चल जाए भगवान तो मिलेंगे लेकिन डंडों से रोज पीटेंगे तो आप भाग जाएंगे। हमको ऐसा भगवान नहीं चाहिए। क्यों? जब भगवान से ही दुख मिलेगा तो भगवान किस रोग की औषध है? हमें नहीं चाहिए ऐसा भगवान। हमें ऐसा भगवान चाहिए जिनके संरक्षण में रह करके सदा के लिए हम सुखी हो जाएं। लेकिन वह कोई देने वाला नहीं है, कोई गोद में बैठा करके आपको आपके दुख को दूर करने वाला नहीं है। यदि दुख को दूर करने की शक्ति है किसी में तो अपने में है, उसे हमें, इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने बाट जोहने की बात नहीं कही, किसी के मुंह ताकने की बात नहीं कही, और ऐसे देखने वालों को, प्रमुखापेक्षी जो विचार रखने वालों को फटकारा है, कर भैया वाला अपनी छाड़ वीरानी आश,
जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। किसकी आशा भरोसा करते हो? खुद बाहुबल का भरोसा करो, जिसकी खोज में लगे वो कहीं मिलने वाला नहीं है। वो आत्मा भीतर बैठी है, उसे ही समझना है, और उसका समझने का अर्थ यही है, उसका ढंग यही है कि सारे विकारों को धो दो। सारे विकार जिस दिन धुल जाएंगे उस दिन आत्म प्रतिष्ठा हो जाएगी और हमारा जीवन दुख रहित हो जाएगा। सदगुरु कबीर जीवन भर ये संदेश देते रहे। अब इस मार्ग में जो भी रोड़ा आए, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में भी रोड़ा आए हो तो उन्होंने फटकारा है। समाज में रोड़ा आया हो इस पद को समझने के लिए तो फटकारा है। तुम जाति पाति के भेद नहीं मिटा सकोगे, तुम अंधविश्वास को दूर नहीं कर सकोगे, रात दिन जो इधर उधर भूत प्रेत देवी देवता और टोटका में लगे रहोगे, आत्मा परमात्मा क्या समझ पाओगे? इसलिए कम से कम इन सब चीजों से ऊपर उठो। बिल्ली जा रही है, रास्ता कट गया, आप ठिठक गए, इतना तुम्हें भय सवार है, क्या आत्मा परमात्मा को समझोगे? ये प्रारंभिक रोड़ा है, इसे दूर करो। जब ये रोड़ा दूर हो जाएंगे तो आत्मा को समझने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए कबीर साहब जी झाड़ू लगा लगा करके साफ करते हैं, परंपरा में आए हुए दोषों को दूर करते हैं, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करते हैं। यदि हम कबीर को कहना चाहें तो एक सच्चे झाड़ूदार कह सकते हैं, एक भंगी कह सकते हैं, जिन्होंने समाज में आई विकृतियों को दूर करते हैं, मैल को दूर करते हैं। और किसी भी महापुरुष का यह प्रथम कर्तव्य होता है कि वो समाज में आई विकृतियों को दूर करे, और कबीर इसमें अग्रगणी है, जिन्होंने लंबी परंपरा में जो आई विकृति है उन सारी विकृतियों को झाड़ बुहार करके साफ किया और आत्म प्रतिष्ठा की। जो उपनिषद का चिंतन था उसको फिर से प्रतिष्ठित करके एक भारतीय परंपरा में एक ऐसा काम किया जो भारत माँ के सच्चे सपूत का कर्तव्य है। कबीर ने सच्चे सपूत, कबीर जो है भारत के सच्चे सपूत हैं, जो यहाँ के मानव को जागृत करते हैं और सबके लिए कल्याण का द्वार खोलते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो। ये नहीं कि ब्राह्मण के लिए दरवाजा बंद करते हैं, मानव मात्र के लिए, यहाँ तक कि किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, वो बात छोड़ दीजिए, जाति ही मत पूछिए, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सबके लिए दरवाजा खोलने वाले सदगुरु कबीर आए। आज कबीर साहब जी के उन विचारों को समझे, जाने और आत्मसात करें। हम संकल्प लें उनके विचारों के आधार पर जीवन बनाने के लिए। जो निर्भय पुरुष थे, निर्मोही पुरुष थे, और निश्चित है उन्होंने जो कुछ कहा मानव के हित में कहा, हम सबके हित में कहा, सभी महापुरुषों ने कहा है। लेकिन आज सदगुरु कबीर का संदर्भ है, कबीर बेजोड़ है इस मामले में। जो कुछ कहा है वो बिल्कुल साफ कहा है, बेलाग कहा है। मैंने कुछ बातें कही, और भी मुझे हमारे बीच विराजमान संतों के विचार सुनना है।